हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। अभी आप 12th की तैयारी कर रहे हैं और भी बच्चे 10th की भी तैयारी कर रहे हैं, तो सभी अपने तैयारी में लगे होंगे। जो भी इस वीडियो पर आए हैं तो मैं भरोसा दिलाता हूँ कि ये वीडियो आपको पॉलिटेक्निक साइंस, पॉलिटिकल साइंस इंटर का बहुत नींव रखेगी। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि हर बच्चा इस फ्री क्लास को ग्रहण कर सके, ले सके, ठीक है? तो आज हम बात क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं आपका मास्टर ऑफ बोर्ड का मास्टर हूं। आप मुझे प्यार से मास्टर बुला सकते हैं, मैं मास्टर हूं, ठीक है? तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की, यानी बिहार इंटर परीक्षा 2026 की 12th पॉलिटिकल साइंस, जिसका पहला चैप्टर है और हमारा डे 1 है। ये राष्ट्र निर्माण की चुनौती, यानी देश के निर्माण में क्या क्या चुनौतियाँ आता है, ये आप भी सोच रहे होंगे या नहीं सोच रहे हैं, तो आज हम आपको सोचवाएंगे, ठीक है? तो इसका हम आज इंट्रोडक्शन क्लास करने वाले हैं, ठीक है? इसका क्या हम करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन क्लास करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे 12th पॉलिटिकल साइंस। हमारा बैच का नाम क्या है? तो अनुराग बैच है। क्या नाम है? अनुराग बैच है। क्या नाम है? अनुराग बैच। हमारा बैच का नाम क्या है? अनुराग बैच है। क्या नाम है? अनुराग बैच, ठीक है? क्या नाम है? अनुराग बैच, ठीक है? हमारे बैच का नाम क्या है? अनुराग बैच। और हमारे चैनल का क्या नाम है? तो मास्टर ऑफ बोर्ड, मास्टर ऑफ बोर्ड, ठीक है? यहाँ तक कुछ भी समझने में आपको दिक्कत? तो चलिए हम अब अपने पहले टॉपिक राजनीतिक शास्त्र क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो राजनीतिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक भाग है। देखिए, सबसे पहले आता है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, अर्थशास्त्र, ठीक? और भी होते हैं, तो मेनली 4 होते हैं, मेनली 4 होते हैं। तो उसी में से एक भाग है राजनीतिक शास्त्र। हमने इतिहास की क्लास करा दी है, अर्थशास्त्र की क्लास करा दी है, भूगोल की बाकी है और राजनीतिक शास्त्र की आज हो ही रही है, ठीक है? तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र क्या है तो उसके बारे में चलिए जानते हैं। तो राजनीतिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक भाग है, जिसमें हम राज्य, यानी जो हमारा जैसे बिहार राज्य है, और सरकार जैसे भारत सरकार है, उसके बारे में पढ़ते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। पहला है, राजनीतिक शास्त्र के पिता अरस्तु को कहा जाता है। देखिए, अरस्तु चाचा आपके यही हैं, अरस्तु चाचा आपके यही हैं, समझे? अरस्तु चाचा कौन है? ये हैं। फिर है राजनीतिक शास्त्र के जनक भी कौन है? अरस्तु ही हैं। कौन है? अरस्तु ही हैं। अरस्तु के गुरु कौन है? तो अरस्तु के गुरु प्लेटो है। कौन है? प्लेटो। प्लेट के ओट दो तो बन गया प्लेटो। अरस्तु के चेला कौन है? तो है सिकंदर। कौन है? सिकंदर, महान सिकंदर। कौन है? महान सिकंदर, ठीक है? अरस्तु की एक किताब है जिसका नाम है द पॉलिटिक्स, द पॉलिटिक्स, द पॉलिटिक्स। एरिस्टोटल नाम उनका है लैटिन में, लेकिन हम इधर बोलते हैं अरस्तु। उनका यही बुक है। देखिए, बुक का पिक्चर दिख रहा है, तो यही उनका बुक है लिखा हुआ। अगर आप भी हमारे पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए और फ्री जो हमारे सब्सक्राइबर है वो हमसे जुड़े रहें इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, ठीक है? चलिए आगे हम जानते हैं। अब जानते हैं हम सामाजिक विज्ञान में ही कौन आता है? राजनीतिक शास्त्र आता है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? तो राज्य और सरकार के बारे में, राज्य और सरकार के बारे में, ठीक है? जो हमारा पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ यानी देश कैसे बना, कितने संघर्ष करने पड़े, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? हमारे राष्ट्रपति की भी एक पुस्तक है राष्ट्र निर्माण, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी एक पुस्तक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि राष्ट्र निर्माण है क्या। तो देश के, क्या बच्चों? देश के सभी लोग, जितने भी लोग हैं देश के सभी लोग, सामाजिक यानी सामाजिक,
आर्थिक यानी पैसे से, और सांस्कृतिक यानी हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, ये सब मिलाकर एक हो जाए, और राजनीतिक एकीकरण ही क्या कहलाता है, राष्ट्र निर्माण। जब हम सामाजिक से यानी जनरल भी भूल जाए कि हम जनरल है, ओबीसी भी भूल जाए कि ओबीसी है, ये सब आपस में मिल जाए, फिर गरीब अमीर की कोई थी ना रहे भेदभाव, फिर धर्म मुस्लिम हिंदू ये सब का नहीं रहे, फिर कोई पार्टी का जैसे आरजेडी ये सब का भेदभाव ना रहे, एक हो जाए, तो यही को हम क्या कहते हैं, राष्ट्र निर्माण कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्र निर्माण। हमारे देश के सभी लोगों को एक होना ही क्या कहलाता है, राष्ट्र निर्माण कहलाता है। हमारे देश के जितने भी लोग हैं उन अगर वो एक हो जाते हैं तो उसी से किसका निर्माण होता है, राष्ट्र यानी देश का निर्माण होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है जिसका बोलते हैं लोकतंत्र, यो यूनानी शब्द है। कौन सा शब्द है, यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। किससे बना है, डेमोक्रेसिया से बना है। किससे बना है, डेमोक्रेसिया से बना है। किससे बना है बताइएगा, डेमोक्रेसिया से बना है। यूनान में डेमोस का मतलब होता है लोग, डेमोस का मतलब क्या होता है, लोग, और क्रेसिया का मतलब होता है शासन, यानी लोगों का शासन ही क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र कहलाता है, क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। ठीक ना, क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। डेमोक्रेसी का अर्थ है लोकतंत्र, लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन, लोगों का शासन। ठीक है, लोकतंत्र आप जानते हैं कि क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या है, तो शासन का वह रूप यानी शासन चलाने का वह रूप जिसमें जनता अपने राजा को चुनता है या चुनाव करता है, जिसमें जनता अपने राजा की चुनाव करता है, उसे क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वोट देकर हम चुनते हैं, जैसे मोदी जी को हमने चुना है तो अभी हमने क्या किया, तो लोकतंत्र किया है, लोकतंत्र के मदद से हमने क्या किया, मोदी जी को चुना है। अब्राहम लिंकन के अनुसार, अब्राहम लिंकन देखिए ये है, अब्राहम लिंकन कौन है, ये है, लग रहा है कि जैसे आ गया है कोई उल्फ, उल्वरिन, उल्वरिन का नाम देखें ना, अंग्रेजी फिल्म में है। तो अब्राहम लिंकन ने कहा है लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र में लोग ही शासन के, यानी ये मान के चलिए हम शासन कर रहे हैं तो केंद्र में कौन होते हैं, तो लोग होते हैं। कौन होते हैं, लोग होते हैं केंद्र में, लेकिन सब झूठ है, सबका है झूठ है, मेन तो नहीं होंगे। फिर है लोकतंत्र का, लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन यानी सबसे ऊपर शासन कहते हैं, सबसे अच्छा शासन कहते हैं, सर्वोत्तम शासन कहते हैं। अच्छा, भारत में लोकतांत्रिक शासन है। भारत में कौन सा शासन है, तो लोकतांत्रिक यानी लोकतंत्र है। भारत में क्या है, लोकतंत्र है। समझ गए, चलिए यहाँ तक आपको समझने में कुछ भी दिक्कत हो रहा है, आगे है लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र के प्रकार, लोकतंत्र मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष, यानी एक सामने से एगो बिना सामने से। प्रत्यक्ष में क्या होता है तो देख लेते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे सरकार को चुनती है। जैसे वहाँ पे क्या होता है, एक जगह है स्विट्जरलैंड, वहाँ पे क्या होता है, जो जनता होते हैं वो डायरेक्ट पीएम को डायरेक्ट चुनते हैं। पीएम वहाँ का जो भी होगा उसको डायरेक्ट वहाँ के जो लोग हैं वोट देकर चुनते हैं। ठीक है, तो वैसे जो लोकतंत्र है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। चाहते हैं वो चाहेंगे तो हटा भी सकते हैं 5 साल से पहले। ठीक ना, ये कहाँ पे मिलता है, तो स्विट्जरलैंड में ही मात्र है। देखिए यहाँ स्विट्जरलैंड है, यहाँ पे हो रहा है वोटिंग। ठीक है, दूसरा आपका है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि, यानी जैसे हमने चुना किसको, विधायक को, विधायक चुना किसे, एमएलसी को यानी संसद को, संसद क्या चुनेगा, तो मुख्यमंत्री या मंत्री को, मंत्री फिर चुनेंगे किसको, तो सीएम को, फिर सीएम चुनते हैं किसको, पीएम को। तो ऐसे बहुत सारे बटे हैं ना, हमारा वोट कितने जगह बट रहा है, तो ये है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार को चुनती है। जैसे हमने विधायक को अपना प्रतिनिधि माना, उसे क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे भारत में हम वोट देते हैं। ठीक ना, फिर है अब किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो किसी भी देश को चलाने के लिए अब हम ही को साइकिल चलाने के लिए हैंडल चाहिए, हैंडल नहीं रहेगा तो इधर उधर इधर उधर होते रहेगा। तो उसी तरह एक देश को भी चलाने के लिए एक हैंडल चाहिए, और उस हैंडल का नाम क्या है, संविधान। उस हैंडल का नाम क्या है, संविधान। ठीक ना, तो किसी देश को चलाने के लिए जिस नियम कानून की ज़रूरत होती है उसे क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। इसे हम एक किताब में लिख देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एक किताब में लिख देते हैं।
ठीक ना। देखिए हमारा संविधान यही है, हमारा संविधान क्या है, यही है, ठीक ना। संविधान आपने देखा है कि नहीं, कुछ पढ़ा है उसके बारे में कि नहीं? ऐसे तो 10th में पढ़ना था। अब संविधान सभा क्या है, तो संविधान सभा के बारे में चलिए जानते हैं। तो सभा मतलब होता है जहाँ बहुत सारे लोग जमा हुए, और संविधान मतलब कि जहाँ नियम कानून वाला किताब बना रहा होगा। तो चुने गए प्रतिनिधि, कुछ प्रतिनिधि चुनाते हैं, वह सभा में क्या होते हैं, संविधान को लिखने का काम करते हैं। संविधान को लिखने का काम करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संविधान सभा कहते हैं। देखिए यहाँ पे सभी जो जवाहरलाल नेहरू है सबको क्या कर रहे हैं कि संविधान लिखा जाए, ठीक ना। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ है, तो 9 दिसंबर 1946 में। ये आपको एग्जाम में पूछता है, ये आपको एग्जाम में पूछता है। फिर है भारत संविधान लिखने वाली संविधान सभा में 299 सदस्य थे। भारत में जो संविधान सभा था उसमें कितने सदस्य थे, तो 299 थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर क्या हुआ, पूरा तैयार हो गया। भारत में संविधान लेकिन लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950, यानी कुछ महीने बाद, 1-2 महीने बाद। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और भीमराव अम्बेडकर संविधान के निर्माता भी कहे जाते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद को 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा के अस्थायी यानी थोड़े से समय के लिए बनाया गया अध्यक्ष। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर यानी 2 दिन बाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए। कौन से, तो अस्थाई वाले, ठीक ना। यह है आपके राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, बताइएगा, आया समझ में। चलिए अब हम शासन के प्रकार को जान लेते हैं। तो शासन के 4 प्रकार होते हैं, राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही, सैनिक शासन। अब हम चलते हैं एक सबको परिभाषा जानेंगे। तो आज प्यारे बच्चों बहुत खुशखबरी, आज कितना है, 7 मई। आज शाम को हमारा जो 7 बजे है मॉक ड्रिल होने वाला है। तो शायद ही वीडियो अपलोड तो हो जाएगा लेकिन लाइव हम आ पाएँ, इसी के लिए मैं पहले ही उसे लाइव कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आप पहले ही देख लीजिए। तो आज हमारा जो क्लास होगा कब होगा, तो 6:30 में होगा। कब होगा, 6:30 में हमारा क्लास होगा, ठीक ना। क्लास हमारा कब हो रहा है, तो 6:30 में हो रहा है, ठीक ना, इसी कारण। और जान ही रहे होंगे कि आज सुबह में लगभग 1:15 में लगभग भारत सरकार ने तीनों सेनाओं के साथ क्या किया, पीओके पर आक्रमण कर दिया और 9 आतंकी जो घर थे उन पे आक्रमण किया और सारे आतंकी को मार गिरा। कम से कम 90 को मारा था। और इसका ऑपरेशन का नाम क्या पड़ा, तो ऑपरेशन सिंदूर। क्यों सिंदूर पड़ा, क्योंकि सिंदूर का बदला सिंदूर, ठीक ना, सिंदूर पड़ा, ठीक ना। चलिए तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं, छोड़िए ये सब बात अलग है। चलिए पहला है राजतंत्र। तो वैसा शासन जिसमें राजा का पद वंशागत होता है, यानी राजा का बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा, फिर वैसे बनते चलेगा। तो ऐसे को हम राजतंत्र कहते हैं। जैसे ये कहाँ पे चला है, तो सऊदी अरब के प्रिंस, नाम सुने होंगे, सऊदी अरब में, ठीक ना। सऊदी अरब में राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा जी, ठीक ना। चलिए आगे जानते हैं लोकतंत्र क्या है। तो वैसा शासन जिसमें सरकार जनता के द्वारा चुना जाता है। लोकतंत्र क्या है, तो लोगों का शासन है, तो इसमें जनता चुनता है सरकार को और जनता के लिए क्या वो करती है, काम करती है। वो जो सरकार है उसे क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। जैसे भारत में क्या होता है, वोट देते हैं, ठीक ना। और ये सब देश है, भूटान हो गया, ब्रिटेन हो गया, डेनमार्क हो गया, थाईलैंड हो गया, ये सब में राजतंत्र है, अभी भी क्या है, राजतंत्र है। लेकिन भारत में क्या है, लोकतंत्र है, क्या है, लोकतंत्र है, ठीक ना राजा जी। चलिए आगे देखते हैं। तानाशाही क्या है, तानाशाही से मतलब तेरा क्रूरता। वैसा शासन जिसमें लाठी और बंदूक के दम पर शासन चलाया जाता है। ओए हम राज करेंगे, अपन राजा है, राजा बाबू राज करेंगे, बंदूक से डरा के, तो उसे क्या कहते हैं, तानाशाही कहते हैं। जैसे किम जोंग के नाम आपने सुना होगा, उत्तर कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं। सैनिक शासन क्या है, तो वैसे शासन जिसमें सेना सरकार पर कब्जा कर लेती है और उसे सैनिक शासन कहते हैं। जैसे पाकिस्तान में क्या हुआ, सेना जितने हैं वो आक्रमण कर दिए वहाँ के राष्ट्रपति पे, वहाँ अपना कब्जा कर लिए हैं। अभी भी वही हो रहा है, बस दिखाया जा रहा है कि नहीं है। सैनिक शासन में सैनिक शासन करती है, ठीक ना। अब शासन 2 प्रकार के होते हैं, एक अध्यक्षीय एक संसदीय। अध्यक्षीय क्या होता है, तो वैसा देश जहाँ राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, यानी राजा कौन होता है, राष्ट्रपति। कोई भी अगर देश का राजा राष्ट्रपति है तो वो अध्यक्षीय शासन में आता है। जैसे अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप अभी बन चुके हैं ना,
फिर संसदीय शासन क्या है, तो वैसा शासन जहाँ प्रधानमंत्री देश का प्रमुख होता है यानी राजा होता है, उसे क्या कहते हैं, संसदीय शासन कहते हैं। जैसे मोदी जी भारत में है, ठीक ना। चलिए आगे जानते हैं। अब शासन और भी होते हैं संघात्मक और एकात्मक। संघात्मक क्या होता है, तो जहाँ केंद्र और राज्य दोनों मिलकर सरकार काम करती है उसे संघात्मक कहते हैं, जैसे भारत में है, ठीक ना। लेकिन एकात्मक में क्या होता है, तो वैसा देश जहाँ केवल केंद्र होता है, मतलब में एक ही होते हैं, वहाँ पे केवल एक ही शासन करता है, वैसे को हम एकात्मक शासन कहते हैं, वाला देश कहते हैं। जैसे हुआ कौन सा, इंग्लैंड हो गया, इसे एक और नाम ब्रिटेन भी कहते हैं। अब सरकार के अंग के बारे में हम जान लेते हैं। तो सरकार के अंग हैं कौन कौन से, सरकार के अंग आपके हो गए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब क्या है, अंग है उसके। फिर आप विधायिका के बारे में जान लेते हैं। तो सरकार का वह अंग जो कानून बनाता है, जो कानून बनाएंगे उसे विधायिका कहेंगे, ठीक ना। और जो उस पर काम करेगा, उसको लागू करने का काम करेगा, उसे कार्यपालिका कहेंगे। और जो उसको देख रेख करेगा कि हाँ ये टूट ना जाए, इसके लिए न्यायपालिका यानी कोर्ट काम करता है, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत समझने में। चलिए अब है भगुविद से चिर प्रतिपक्ष भेंट। ये जवाहरलाल नेहरू की है, ठीक ना। किनकी है, जवाहरलाल नेहरू की। कह रहा है 15 अगस्त के मध्य रात यानी लगभग 1:15 या 1:15 बजे क्या हुआ, भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या किया, एक संविधान सभा का विशेष सत्र बुलाया यानी संबोधित किया। और उनका जो भाषण हुआ उसी को क्या कहते हैं, भाग्य बधू से चिर प्रतिपक्ष भेंट, या इसी का नाम है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है वो भाषण, ठीक ना। आज़ादी की लड़ाई के लिए दो बात पर सबकी सहमति थी। पहला तो आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार हो, यानी लोकतंत्र हो, यानी वोट से, किससे, वोट से शासन किया जाए। किससे किया जाए, वोट से। लोग 5 साल में वोट देंगे और उससे हम शासन किया जाए। फिर सबके लिए काम किया जाए, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सबके लिए क्या किया जाए, काम किया जाए। सरकार की ऐसी थी। तो अभी तक आप वीडियो पर रुके हैं तो थैंक्स, और जाते जाते सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और क्या आपने अभी तक अटेंडेंस नहीं बनाया तो लाइक कर अपने अटेंडेंस को बना लीजिए, ताकि हम आपके अटेंडेंस को स्वीकार करें, ठीक ना। चलिए बच्चों, क्लास होगी आगे, आज हम इतना ही पढ़ा रहे हैं, ठीक ना।